अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक हशमत अवान। आप देख रहे हैं डेली CID न्यूज़ टीम हर जुर्म पे नज़र। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दिन ब दिन वारदातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक वाक़या लैंड माफिया लैंड ग्रेपों का जो है चक 22 अब्बासिया में पेश आया, जो कि 2012 से मास्टर रब नवाज़ नामी शख्स के जो प्लाट था उनके नाम था, उन्होंने ख़रीदा हुआ था। तो उसके बाद जो है उस पर कुछ लैंड माफिया के ऐसे लोग हैं, बासर अफराद लोग हैं जो कब्ज़ा करना चाहते थे। कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर इनके साथ तामुन किया और कब्ज़ा गिरों को यहाँ से भगाया। उन्होंने जाके झूठी एप्लीकेशन थाने में दे दी इनके ख़िलाफ़। अभी ये लोग सरापा एहतजाज है। ये इनसे जानते हैं कि वो कौन लोग हैं और वो क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद, ये क्या मामलात हैं इनके? कब्ज़ा माफिया जो है अभी यहाँ पे आई है, ईंटें गिरवाई है उसने, ईंटें डलवाई हैं। कब प्लाट उनका या इनका है? प्लाट मास्टर रब नवाज़ साहब का है सर। ये काफ़ी साल से तनाज़ा चल रहा है। अब वो फौत हो गए हैं तो अब उसने कब्ज़ा करने की कोशिश की। उनका बेटा है, अकेला है वो भाई। अब उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की है। आप यहाँ के रिहायशी हैं? हाँ, हम इधर के रिहायशी, हमसाए हैं इधर। जी, ये हमसायों का पहला मौक़िफ़ लिया उन्होंने। अपने शवाहिद दिए कि का प्लाट जो है मास्टर रब नवाज़ का है, लेकिन अभी उसके बेटे से भी हम बात करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो एप्लीकेशनें वगैरह, जो स्टाम्प है, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स है वो लेके हमारे साथ खड़े हुए हैं। वो भी बयान देंगे अपनी तरफ से कि ये प्लाट और किस साल इन्होंने ख़रीदा था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम अहमद नवाज़। अच्छा, ये बताएं कि ये कौन लोग हैं? लैंड ग्रेपर हैं, लैंड माफिया यहाँ के बासर लोग हैं, क्या नाम है उनके? ये मोहम्मद नवाज़, ये एक अरशद रहमानी जी, और उसके साथ एक दो और हैं आदमी। ये इनका काम इमाम दीन का बेटा है। तो उनका काम ही यही है कि लोगों की जायदाद पे कब्ज़ा वगैरह करना। और उसके अलावा फिर ये प्लाट जो है ना वो मेरे वालिद साहब का है। तो मेरे वालिद साहब ने किसी और पार्टी ने लियाकत अली वल मोहम्मद इस्माइल इनसे ख़रीदा था। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो उसने मेरी नामौजूदगी का फ़ायदा उठाने की कोशिश में रात यहाँ पे ईंटें वगैरह फेंकी, कब्ज़ा करने की कोशिश की। तो उसके अलावा फिर चक वालों ने मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे आपके अहाते पे कब्ज़ा कर रहे हैं। तो राना नवाज़ और उसके साथ और 2-3 आदमी और भी हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने फिर मेरे साथ तावन किया। मैं फिर आया, फिर यहाँ पे फिर मामला वगैरह। अच्छा, ये बताइए कि उन्होंने पहले भी कब्ज़ा करने की कोई कोशिश की? हाँ जी, पहले भी वालिद साहब के ज़िंदा होते भी उन्होंने कब्ज़ा करने 2-3 दफ़ा वालिद साहब के ज़िंदा होते भी उन्होंने कोशिश की थी। फिर वालिद साहब के फौत होने के बाद फिर उन्होंने मुझ पर कोई झूठी FIR, कोई चोरी वगैरह की भी करवाई थी। तो उसमें वो भी झूठा साबित हुआ था, राना मोहम्मद नवाज़। फिर आपने उनके ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन थाने में दी या कोई केस चला अदालत में? अदालत में चला था। अदालत में वालिद साहब के ज़िंदा होते ही चला था। तो वहाँ पे डिग्री हुआ था मेरे वालिद साहब के नाम। फिर उसके बाद फिर हमने कोई कार्रवाई नहीं की थी ना उसके, क्योंकि वाला अदालत में हमारे हक़ में फ़ैसला हो गया था। उसके बाद हमने फिर कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये ईंटें कब डलवाई गई? ये रात डलवाई है उसने कोई 7:30-8 बजे। अच्छा, ये ईंटें जब डलवाई तो आपके घर में से कोई अफराद मौजूद थे यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई मौजूद भी नहीं था। अच्छा, आपके ना होने का उन्होंने फ़ायदा? हाँ जी, मेरे ना होने का फ़ायदा उठाया। अच्छा, ये बताएं कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं इस प्लाट के हवाले से? नहीं जी, उनके पास तो नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ये देखें जी आप, उनके ये देखें 20,000 रुपये में इन्होंने सेल आउट किया था लियाकत अली को। ठीक है, तो लियाकत अली 1999 का है। 1999 का, यानी कि 20,000 रुपया उन्होंने लियाकत अली वल मोहम्मद इस्माइल को सेल आउट किया था। फिर उसके बाद फिर उसके जब वालिद साहब फौत हुए थे तो उन्होंने फिर ये मास्टर रब नवाज़ वल्द फ़तेह मोहम्मद को सेल आउट किया था। जी नाज़रीन, कुछ लोग हमारे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि ये शवायद जो होते हैं ये एक मुकम्मल प्रूफ होता है। बल्कि यहाँ के जो मुतलका इलाके के लोग हैं उन्होंने भी शवायद दिए हैं कि ये प्लाट जो है मास्टर रब नवाज़ का है। वो लोग जो है लैंड ग्रेपर हैं, यहाँ के कब्ज़ा माफिया ग्रुप हैं, बासर अफराद लोग हैं, वो ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो बात करने के लिए हमारे साथ एक और भी दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम वकार है जी। अच्छा, ये बताइए वकार भाई कि ये आप इनको जानते हैं मास्टर रब नवाज़? बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटा भाई है। ये जो प्लाट है 10 मरले का,
ये सन 1988 से इनके पास है। अच्छा। ये प्लाट तीसरी जगह पे बिका है। ये प्लाट राना नवाज़ के वालिद ने बेचा था एक लियाकत नामी बंदे को, वो चक का ये लियाकत, उस लियाकत से फिर आगे ख़रीदा है मास्टर मोहम्मद रब नवाज़ ने 1999 में। अच्छा। ठीक है, ये 32-34 साल पुराना है और इतना ही अरसा हो गया ये प्लाट अहमद लोगों के कब्ज़े में है। ठीक है, और वो जो नवाज़ भाई हैं वो हर 2 साल बाद 3 साल बाद इस पे नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। अब अहमद के वालिद भी नहीं रहे, फौत हो गए हैं, यतीम है, तो अब उनके वालिद के ना होने का भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है कि वो बच्चा है, अकेला है, वो क्या करे। लेकिन चक वालों ने भरपूर साथ दिया अहमद का। रात भी वो ईंटें लाए और कब्ज़ा करने की कोशिश की, चक वालों ने वो कब्ज़ा नहीं होने दिया, भरपूर मज़ामत की। उसके बाद फिर इनका रात ये तय हुआ 4 बंदों में कि इतवार को हम एक कट करेंगे, उस कट में जो सबूत देगा फैसला हो जाएगा। सबूत तो अहमद के पास मौजूद हैं, जितनी दफ़ा ये प्लाट बिका है वो सारे के सारे स्टाम्प इसके पास मौजूद हैं। अदालत में 2012 में केस हुआ था, उस केस का फ़ैसला भी अहमद और रब नवाज़ के हक़ में हुआ है। तो बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है कि ये प्लाट के असल में मालिक ये अहमद हैं। 2012 में मास्टर रब नवाज के नाम केस हुआ था, जो कि वहाँ की मुतलका जो अदालत है उन्होंने इनके नाम कर दिया, इनके हक में फ़ैसला दे दिया। जब डिग्री हुआ तो यहाँ की जो मुतलका इलाके की पुलिस है उनके पास आप गए, उनको बताया कि ये हमारे नाम डिग्री हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, उनके पास तो टोटल रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बाद ये प्लाट है ही हमारे पास। फिर पुलिस अभी आपके खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई इसलिए कर रही है कि कल रात उसने 115 पे कॉल की कि जी ईंटें पड़ी थी मेरी, वो ईंटें किसी ने चोरी की हैं और चोरी की उसने छोटी दरख्वास्त दी कि मेरी ईंटें चोरी हुई हैं। पुलिस इस सिलसिले में कार्रवाई करना चाहती है, वो चोरी की है। नाज़रीन, जैसे कि आपने शवाहिद सुने, बात करने के लिए एक बुज़ुर्ग भी हमारे पास मौजूद हैं। वो बुज़ुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। पहले बुज़ुर्ग से बात करते हैं कि वो इस बारे में वो क्या अपना आगाही देंगे, क्या मैसेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्ग साहब, ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं यहाँ पे? मैं ससुर साहब हूँ इनका। अच्छा। अहमद साहब का। अच्छा, कल आप मौजूद थे यहाँ पे? नहीं, कल तो कोई था ही नहीं ना इधर। अच्छा। ना होने का उन्होंने फ़ायदा उठाया ना, तो ईंटें इधर डालकर वो पर्चा भी उल्टा इनके ऊपर करा दिया। पर्चा हुआ या एप्लीकेशन दरख्वास्त दी गई है? दरख्वास्त दी है उन्होंने कि भाई हमारी ईंटें चोरी की। ईंटें तो सामने पड़ी हैं, वो देखें ज़रा। अच्छा, उनका काम ही यही है। देखें नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, सबके मौक़िफ़ लिया, सबका मैसेज सुना कि ये प्लाट जो है मास्टर रब नवाज के नाम पे डिग्री हुआ था, तो लिहाजा यहाँ की मुतलका पुलिस को चाहिए कि शफाफ इंक्वायरी करे। इंक्वायरी के बाद अगर ये जिनके नाम प्लाट है उनको इंसाफ फराहम किया जाए। इनकी अपील है आरपीओ बहावलपुर से, डीपीओ रहीमर खान से, आईजी पंजाब से अपील है कि इस प्लाट की, इस डॉक्यूमेंट्स की साफ शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। जो हकदार हैं उनको सुपुर्द किया।